सो हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें तो आज का टॉपिक है इंटीजर। तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता है, लेकिन इंटीजर के बारे में हम लोग होल नंबर्स को आपके बारे में पता होगा। लेकिन आज का जो मैथ्स का चैप्टर है वो हमारा चैप्टर फर्स्ट, और उस टॉपिक का नाम है, उस चैप्टर का नाम है इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, तो आपको एक एक चीजें बिल्कुल समझ में आए। ओके, चैप्टर फर्स्ट हमारा इंटीजर है और इसमें हम लोग बात करेंगे। तो इंटीजर होते क्या है? तो देखो, इंटीजर भी बाकी नंबर की तरह ही होती है, लेकिन इसकी एक अपनी खुद की स्पेशलिटी होती है। अब वो क्या होती है, वो क्या होती है वो मैं बताता हूँ। हर नंबर अपने आप में यूनिक होता है, तो ऐसे इंटीजर भी अपने आप में यूनिक होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में नंबर होते हैं जो कि एक सेट होता है। किसका सेट होता है? कि इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे जो नंबर है ये हमारे क्या है? इंटीजर है। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0, इसको भी अगर हम लोग इंक्लूड कर ले तो ये जो पूरा सेट बनता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। हमारे समझ में? और इंटीजर्स जो होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं। यानी इंटीजर्स का अगर कोई आपसे कल ये पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंटीजर्स कितने नंबर होंगे, आप उनसे क्या बताओगे? इंटीजर आर इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इंटीजर भी तो एक नंबर है और नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इंटीजर भी तो इनफाइनाइट होगा क्योंकि वो भी तो एक नंबर है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इंटीजर्स जो होते हैं ना, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0, अगर इन सभी को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये हमारे आते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, इतना क्लियर होगा? तो हाँ, बस आपको याद रखना, मैंने क्या बोला, एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। क्योंकि देखो, इंटीजर का हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? कि पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, ये है इसका मतलब। पूर्णांक मतलब आधा कटा हुआ अक्षर नहीं चलेगा, पूरा अंक होना चाहिए। इसका मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 4.5, अब कोई आपसे ये पूछता है इट इज इंटीजर और नॉट, तब आप उसको क्या बताओगे? दिस इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज इट्स अ डेसिमल नंबर, इट्स नॉट अ इंटीजर। तो मैंने क्या बोला कि पूर्णांक है, इंटीजर का हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी पूरा अंक। पूरा अंक होना चाहिए। तो 4.5 इंटीजर है? नहीं। अगर कोई आपसे ऐसे बोलता है, मान लो ऐसे लिख, अगर कोई मैं नंबर ऐसे लिख रहा हूँ -345, ये इंटीजर है? यस, इंटीजर है। अभी तो पता है कि जितने भी नेगेटिव, जितने पॉजिटिव नंबर, तो 0, ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 427, ये इंटीजर है? यस, ये इंटीजर। 0 तो होते ही है। तो जितने भी पॉजिटिव और जितने नेगेटिव और 0 को भी हम लोग इंक्लूड कर ले तो वो सारे के सारे जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अब आती है यहाँ पर बात किसकी, कि ये जो नंबर है, देखो आपको बेसिकली पता है कि किसी भी नंबर लाइन पर हम रियल नंबर को शो कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे क्या हम इंटीजर को शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर भी तो एक नंबर है। तो बोलने का क्या मतलब है? अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये होता है कि हम इंटीजर को ऑर्डर कर सकते हैं क्या उनके प्लेस के अकॉर्डिंग? मतलब जो भी इंटीजर आएगा क्या उसको हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर? ऑफकोर्स कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, ओके, आपको पता है नंबर लाइन ड्रॉ किया तो कहीं भी इसमें कहीं भी 0 स्टार्ट होगा, इसके सेंटर में कहीं, वो हमने मान लिया कि 0 यहाँ पर। अब 0 के राइट साइड में जब हम लोग जाएंगे तो ये होगा 1, इधर 2 जाएगा, 3 इधर 4, ये 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये तो हो गया कि 0 के राइट साइड में आप जो भी नंबर लिखते हो वो ऑलवेज सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो अभी मैंने एक चीज क्या बताई थी कि जो इंटीजर होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसका मतलब 0 से लेके इधर पे जितने भी सारे नंबर आएंगे पॉजिटिव में, विदाउट डेसिमल, यानी विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन के जितने भी नंबर आएंगे इस नंबर लाइन पर हम बोल सकते हैं वो इंटीजर है। अब बिल्कुल ऐसे सेम बिहेव इधर की तरफ होता है, किधर? लेफ्ट साइड की तरफ, यानी इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये जो सारे के सारे जो नंबर है ये भी क्या है? हमारे इंटीजर है। तो अगर कल को कोई आपको ये पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो -5 को मेरे को शो करके बताओ, -5 इंटीजर को नंबर लाइन था, तो हम किधर जाएंगे? तो सबसे पहले तो साइन देखना, नंबर क्या है। देखो इंटीजर में यही होता है, इंटीजर में क्या होता है? साइन इंपोर्टेंट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों नंबर अलग अलग है ना, पॉजिटिव नेगेटिव।
अगर कोई आपको बोलता है -5 तो -5 को उधर नहीं देखना, क्योंकि जीरो के राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो -5 बोल रहा है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आओ। अब इधर आओ तो इधर जब तक चलते जाना है जब तक कि हमें ये ना मिल जाए -5। तो जैसे मैं इधर आ जाऊं -1 -2 -3 -4 -5, यस ये मिल गया मेरा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा इंटीजर है -5, जो कि मैंने इसको शो कर दिया इस नंबर लाइन पर। तो आप ऐसे किसी भी नंबर को शो कर सकते हो नंबर लाइन पर। आ गया समझ में? बस जो इंटीजर है, इंटीजर हमेशा कैसा होगा, एक पूरा अंक होगा, यानी पूर्ण अंक होगा, उसमें कहीं भी आधा नंबर नहीं होगा उसके साथ जुड़ा हुआ। जैसे 6/4 है, तो 6/4 क्या है, ये इंटीजर है। इट इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 3/2 को जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.5। तो 1.5 तो इट्स अ डेसिमल नंबर, इट्स नॉट एन इंटीजर। तो इसलिए ये हमारा इंटीजर नहीं होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो भी हमारे नहीं होंगे। जैसे √2 है, तो √2 आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो जैसे पॉइंट लग गया वो नंबर तो छोड़ना है आपको, मतलब आपको वहां से निकलना है तुरंत। आपके दिमाग में तुरंत समझ में आना चाहिए कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो ऑलवेज पूर्ण अंक होते हैं, यानी पूरा अंक आता है उसमें। अब चाहे भले वो नेगेटिव बना रहे चाहे पॉजिटिव बना रहे, और जीरो तो आएगा ही क्योंकि जीरो को भी शामिल करेंगे। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि देखो जीरो भी तो एक पूरा अंक है कि नहीं है? -1 और 1 के बीच में एक पूरा अंक जो मिल रहा है वो जीरो है, इसलिए हम जीरो को भी लेते हैं इंटीजर। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये समझ में ना रहा होगा कि जीरो कैसे आया, तो देखो -1 और 1 के बीच में एक परफेक्ट अंक कौन सा मिल रहा है आपको? जीरो मिल रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम जीरो को भी कंसीडर करते हैं कि जीरो भी इज एन इंटीजर नंबर, क्योंकि पूरा का मतलब ही होता है इंटीजर का मतलब कि पूरा अंक आना चाहिए, उसमें फ्रैक्शन वाला टर्म नहीं आना चाहिए, डेसिमल वाले टर्म नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो चलो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी में पहले जो आता है यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में जो पहला पॉइंट आता है वो प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी आती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे फॉर इंटीजर के लिए, ये क्या होती है इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब ये है कि जब आप जैसे मान लो आप कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हो, तो कभी भी आप जब दो होल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक एक्स्ट्रा होल नंबर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि कुछ और मिलेगा? नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए 4 + 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा कि नहीं? क्यों? 4 और 5 भी तो होल नंबर है, तो होल नंबर को ऐड करोगे तो 9 मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि इंटीजर को जोड़ने पर क्या ये इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो फिर ये प्रॉपर्टी इसके लिए ट्रू हो जाएगी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर के लिए। तो हम लोग चेक करते हैं, कोई भी एक इंटीजर आप ले लीजिए मर्जी से। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया -5, ठीक है, मैंने क्या ले लिया? -5 ले लिया, क्योंकि ये भी तो एक इंटीजर है। एक ले लिया मैंने प्लस का 3। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? -2 आएगा कि नहीं? -2 क्यों हो रहा है? क्योंकि हमेशा याद रखना जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये देखना, जब आप ऐड करते हो तो जो नंबर बड़ा है तो बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन यूज हो रहा है वो वाला साइन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस साइन यूज हो रहा है तो माइनस साइन यूज करेंगे, और 5 और 3 का गैप ले लेंगे कि कितना गैप है, क्योंकि हमें 2 मिल रहा है। तो -2 भी तो क्या है? इंटीजर है कि नहीं है? यस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यही देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए सही है या नहीं है। तो कोई भी दो नंबर ले लिए, जैसे मैंने मान लिया 1 ले लिया मैंने 8, एक ले लिया मैंने 7। क्यों? 8 और 7 भी तो इंटीजर है। 8 + 7 = कितना हो गया? 15। 15 इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट मीन्स, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से क्या पता चला? हम लोगों को यहाँ से ये पता चल गया कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इंटीजर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ट्रू है। यानी कभी भी जब आप दो इंटीजर को ऐड करोगे तो उसका जो सम आएगा वो भी ऑलवेज एक इंटीजर ही आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने इसके लिए देख ली, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर इन एडिशन में देखी थी हमने, ये एडिशन में। हम लोग देखते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में। इस सब्ट्रैक्शन में क्या ये ट्रू है कि नहीं है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन,
क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है इंटीजर के लिए। तो देखो कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए आप। अब मैंने ले लिया, मान लो एक ले लिया मैंने 5 और एक ले लिया मैंने -7। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं हम कि इंटीजर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की, क्या वो इंटीजर के लिए सही है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर लिया मैंने 5 और इधर लिया मैंने 7, क्योंकि 5 भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है। -7 है ये बीच में, है ना। तो मैं 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना आएगा -2। अभी बताया था मैंने, एक नंबर के आगे जो बड़ा वाला नंबर है उसके आगे जो साइन यूज हो रहा है उसी साइन को देखते हुए हम आगे डील करेंगे। तो 5 - 7, तो 7 बड़ा है और गैप कितने का दोनों के बीच में 2 का। बड़ा वाला साइन माइनस लेके आया है, बड़ा वाला नंबर, तो माइनस यूज करेंगे। तो -2 क्या हमारा इंटीजर है कि नहीं, ये सही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने मान लिया 12 में से माइनस किया मैंने 9, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो 12 - 9 जब मैंने किया तो ये क्या है 3। ये भी ऑल्सो में क्या मिला है, ये भी तो एक इंटीजर मिला है कि नहीं मिला है, अरे बिल्कुल मिला है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हमें क्या क्लू मिल रहा है, यानी हमें क्या जानने को मिला कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए तो ट्रू थी, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है। यानी कभी भी जब आप दो इंटीजर को जब सब्ट्रैक्शन करोगे, यानी कोई भी दो इंटीजर को जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी ऑल्सो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे की एक और प्रॉपर्टी। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हमारी आती है एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी हमसे क्या डिमांड करती है उसको देख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर। अब देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है। तो देखो बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या बोलती है कि आप किसी भी नंबर को लीजिए। जैसे हम एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ कि जब आप किसी भी दो होल नंबर को लेते हैं, जैसे आपने कोई भी दो होल नंबर लिया और उनका जो ऑर्डर है नंबर का वो चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद फिर देखेंगे हम लोग कि उनका जो सम आ रहा है क्या वो चेंज हो गया है या फिर नहीं चेंज हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 + 8, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर। अब मैं इनके ऑर्डर चेंज करता हूँ नंबर के, 8 + 4 ये ऐड करके देखता हूँ। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो मैं इक्वल का साइन बीच में पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैंने पहले ऐड किया 4 + 8, ये मेरे को दे रहा है 12, और 8 + 4 ये इट इज ऑल्सो गिव मी 12। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि होल नंबर्स में तो ये प्रॉपर्टी सही है कम्यूटेटिव की, लेकिन मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि इंटीजर्स के लिए सही है कि नहीं है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लेट्स चेक इट। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इंटीजर के लिए सही होगा कि नहीं होगा। तो आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, इंटीजर्स कोई भी दो नंबर ले लीजिए। तो मैंने एक नंबर ले लिया, अज्यूम कर लिया -4, और एक नंबर ले लिया मैंने 8। तो ये दो इंटीजर है हमारे पास। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो पहले लिखा मैंने 8 और ये -4। अब ये दोनों बराबर आएंगे तभी मैं इक्वल का साइन यूज करूंगा। तो पहले मैं देख तो लूंगी कितना है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो फिर मैं नॉट इक्वल वाला साइन यूज कर दूंगा। मतलब फिर हमें वहां से ये पता चल जाएगा ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए सही नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 + 8 अभी बताया, बड़ा वाला साइन कौन सा है, बड़ा वाला नंबर 8 है। 8 के सामने नंबर को साइन कौन सा यूज है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो नंबर आएगा जब इसको ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो गैप कितने का है 4 का, तो कितना आ जाएगा 4। अब इधर भी देखो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है और छोटा वाला नंबर नेगेटिव है। तो 8 - 4 कितना आएगा 4। दैट मीन्स बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए वो भी हमारी कैसी है, ट्रू है। किसके लिए, एडिशन के लिए। कभी भी जब आप ऐड करोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इंटीजर के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए एडिशन में, यानी जब आप ऐड करोगे किसी भी दो इंटीजर को इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी नंबर का जो ऑर्डर है उसको चेंज करके, तब भी आपको हमेशा जो सम आएगा उसका ऑर्डर चेंज करने पर भी वो इक्वली आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, अरे ऑलवेज इक्वल आएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो इधर मान लो ये दो बच्चे हैं, ठीक है। इधर है अपना कौन, रामू, इधर है अपना श्यामू। अब इधर रामू है, इधर श्यामू है। तो ये लोग क्या करते थे, ये क्लास में बैठते थे दोनों लोग साथ में। तो इसने क्या अपनी जगह फिक्स बना रखी थी और इसने भी अपनी जगह फिक्स बना रखी थी। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, इसके अकॉर्डिंग समझना।
रामू और श्यामू है तो इनकी ये प्रॉपर जगह। अब आप खुद बताओ, एक दिन क्या हुआ कि श्यामू पहले आ गया तो वो यहाँ पे आके बैठ गया। मैं यहाँ पर कर देता हूँ श्यामू, और जब श्यामू यहाँ पर बैठ गया तो रामू को फिर यहीं पर बैठना पड़ेगा। अब आप मेरे को खुद बताओ, जहां पहले रामू और श्यामू की जगह थी अब ऑर्डर चेंज हो गया, यानी रामू की जगह पर आ गया श्यामू और रामू और श्यामू की जगह पर आ गया रामू। तब आप मेरे को खुद बताओ कि जो प्लेस था उनके बैठने का, क्या वो चेंज हुआ? नो, प्लेस थोड़ी ना चेंज हुआ। उनके जो ऑर्डर थे, यानी उन प्लेस पर जो चीजें आ रही थी वो बदल गई हैं, उनका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि इनके ऑर्डर चेंज होने से उनकी प्लेस थोड़ी ना चेंज हो रही है, यानी जो रिजल्ट आएगा इसका वो तो सेम ही आएगा ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि रामू श्यामू की जो जगह है उनका बैठने का उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, लेकिन जगह चेंज नहीं हुई। जगह तो अभी की अभी वही है। ऐसे थोड़ी ना है कि रामू जब जाएगा श्यामू उसकी जगह आएगा तो अपनी उस जगह को चिपका के ले जाएगा अपने साथ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो समझ में आ गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर इंटीजर के लिए एडिशन में वो ट्रू है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी किसी भी दो इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स जैसे a प्लस बी, इनका सम ऑलवेज इक्वल होगा b प्लस सी, यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। ओके, हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन के लिए सही होगी कि नहीं। ये तो एडिशन के लिए थी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एडिशन में तो ट्रू हो गई कि किसी भी दो इंटीजर का जब ऑर्डर करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में उसका जो सम आता है उस पर डजंट चेंज, कोई चेंज ही नहीं होता, यानी उनका सम इक्वल ही आता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए ये सब्ट्रैक्शन में सही है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। मान लो आप कोई भी दो इंटीजर ले लो। मैंने एक इंटीजर ले लिया -5 और एक इंटीजर ले लिया मैंने -3। ओके, मैंने एक ले लिया -3 और एक ले लिया मैंने -4। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो -5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा -4 को, ठीक है। अब ऑर्डर चेंज करूंगा, -4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, -5 को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इन पे क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इनके बारे में एक नॉलेज दे देता हूं आपको कि याद रखना, कभी भी जब आप प्लस करते हो, प्लस माइनस, यानी जब आप ऐड करोगे इनको तो ऑलवेज क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस। जब आप करोगे मल्टीप्लीकेशन में तो ऑलवेज आपको मिलेगा माइनस, और माइनस इंटू प्लस ये भी आपको मिलेगा माइनस, और प्लस प्लस जब आप प्लस प्लस करोगे तो ये आपको ऑलवेज प्लस मिलेगा, और माइनस इंटू माइनस ये भी आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन एडिशन में क्या होता है, एडिशन में देखो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो पॉजिटिव साइन लेके आएगा, और जो नंबर जो छोटा होगा वो नेगेटिव साइन लेके आएगा। और एडिशन में नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। चलो, मैंने अभी बताया, देखो ये -5, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इधर अभी बताया मैंने कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो जाएगा -5 + 4, और इधर चेक करते हैं ये कितना होगा। तो देखो इसका सम आ रहा है -4 -5 + 4 -1, और इसको जब ऐड करेंगे ये आएगा -9। अभी तो बताया तो माइनस माइनस नंबर जो होते हैं ना, दो नंबर अगर माइनस में तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा -9। अब आप खुद बताओ क्या ये इक्वल है? नो, दिस इज नॉट एन इक्वल। ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इंटीजर के साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, यानी हमें एक और नंबर जानने की जरूरत है। एक और नंबर और ट्राई करते हैं हम लोग, देख लेते हैं शायद वहां पर सही हो जाए। तो एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने ले लिया -8 और एक नंबर ले लिया मैंने 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, -8 में से इसको माइनस करूंगा। तो -8 में से मैंने इसको माइनस किया 5 को, 5 यहाँ पे पॉजिटिव है। अब मैं 5 में से इसको माइनस करूंगा, 5 में से -8 को माइनस करूंगा। तो देखो -8 - 5 मेरा बनेगा -13, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो माइनस में से इसको माइनस करूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8,
ये आ रहा है -13 और ये आ रहा है +13, क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। इसका मतलब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी समझना। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी किसके लिए? इंटीजर के लिए इन सब्ट्रैक्शन में, यानी कभी भी जब आप दो इंटीजर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तब वो हमेशा ट्रू नहीं होगी इसके लिए, यानी वो कभी भी ट्रू नहीं है। देखो हर बार रिजल्ट अब कैसा आ रहा है? चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं है इंटीजर के लिए, किसमें? सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में तो है लेकिन सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए इन सब्ट्रैक्शन में। तो ये याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको। अब हम लोग आगे की प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हम लोगों से? जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर, तो इंटीजर के लिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए बस ये बोलती है कि जब आप किसी भी इंटीजर्स का, यानी किसी भी नंबर का जब आप ग्रुप में लेके ऐड करते हो, मतलब उनका जो ग्रुप है वो अलग अलग तरीके से ब्रेक करते हो फिर ऐड करते हो, तो तब उसका फर्क देखा जाता है कि इसका जो सम आ रहा है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दो नंबर ले लिए, जैसे मान लो कौन सा 2 + 4 और +3। अब मैंने क्या किया, इसी नंबर को मैं दूसरे तरीके से ऐसे कर सकता हूँ। अब मैंने 3 के साथ 2 को ले लिया तो ये ग्रुप बना लिया और 4 अलग हो गया। अब मैं इनका सम देखूंगा, अगर इनका सम इक्वल आ जाएगा तो मैं बोल सकूंगा कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है फॉर इंटीजर के लिए इट इज ट्रू, यानी वो सही है। अगर सम नहीं आया तो मैं बोल दूंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो इंटीजर के लिए इट इज नॉट राइट, ये राइट नहीं है। तो पहले इनको सम कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 3, यहाँ पर 3 + 2 5 और 5 + 4, तो 6 + 3 9, ऑल्सो 5 + 4 9, दैट इज 9 = 9। इसका मतलब यहाँ पर सही है कि नहीं है? तो अब इंटीजर ले लेते हैं, कोई से भी इंटीजर ले लो, यहाँ पर तो सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया -8, एक लिया +4, ठीक है, एक लिया मैंने +3। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 के साथ इस -8 को ले लूंगा। देखो साइन तो वही रहेगा ना, साइन चेंज नहीं होगा। जब आप ऐड करोगे आ रहा है कि नहीं, इधर समझो 3 प्लस ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये -8 है, ये पूरा क्या है, एक नंबर है। ये मैंने ग्रुप ले लिया 3 के साथ 8 को, तो 4 सेपरेट हो जाएगा। अब मैं इनको ऐड करूंगा तो -8 + 4 अभी बताया -4 आएगा, तो 8 बड़ा है और उसके साथ जो साइन यूज हो रहा है वो नेगेटिव है, तो -4 + 3। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस माइनस अभी बताया मल्टीप्लिकेशन के प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 3 - 8 और इधर हो जाएगा प्लस का 4, तो -4 + 3 -1 और इसको जब ऐड करेंगे तो जाएगा -5 + 4, तो ये -1 बराबर -4 5 + 4 -1। ये तो सही आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि हमारा भैया जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर के लिए वो भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब मैं अपनी बात को ये लिख के खत्म कर सकता हूँ, क्या इन शॉर्ट में मैं अपनी बात को ऐसे खत्म कर सकता हूँ कि कभी भी A + B ग्रुप + C इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल होगा B + C + A, और आप कोई भी ले सकते हो, है ना। ये मैंने नंबर लिया, आप चाहो तो यहाँ पर B + C की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने B + C + A को अलग रखा है, आप चाहो तो A + C ले सकते हो, B को अलग रख सकते हो, है ना। ऑर्डर चेंज करके तो देखना है हमें, मतलब अलग अलग नंबर के साथ अलग अलग नंबर को लेके ग्रुप बना के देखना है, फिर ऐड करना है। अगर सही आ रहा है तो ये सही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर किसी भी 3 इंटीजर के लिए, कोई भी इंटीजर होती है A, B, C, ये मैंने नेम दे दिया, आप चाहो तो कुछ भी नेम दे सकते हो। तो किसी भी 3 इंटीजर के लिए जब आप उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करोगे तो वो ऑलवेज ट्रू होगा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर के लिए कैसी है, इट इज राइट, इट इज राइट। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है, उसको और पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी भी, जैसे लेट्स से एग्जांपल के, जब आप किसी भी होल नंबर को
मतलब किसी भी नंबर में जब आप जीरो को ऐड करोगे तो ऑलवेज आपको सेम वही का वही इटसेल्फ नंबर मिलेगा, हमेशा हमेशा नंबर मिलेगा। अब देखो वो नंबर के बारे में तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज किसकी देख रहे हैं, इंटीजर की। तो इसका मतलब मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो इंटीजर के अकॉर्डिंग लूंगा, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही इंटीजर है। तो जितनी भी एग्जांपल लूंगा वो इंटीजर नंबर के अकॉर्डिंग ही तो लूंगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा हमको समझने में। मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया 4। 4 में मैं ऐड करूंगा 0, तो 4 में 0 ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो बताया कि जब आप 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड करोगे तो अभी आपको सेम का सेम वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब वही को वही इंटीजर मिल रहा है। आप चाहो तो मैंने ले लिया -37, अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 0, यानी इसमें मैं 0 ऐड करूंगा तो ये कितना मिलेगा, -37। देखो बेसिकली आपको देखो ना, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में 0 को ऐड करने का क्या मतलब है, आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो आपकी पॉकेट में 10 रुपीज है, अब मैंने आपको बोला कि भैया आप ऐसा करो, आप मुझसे 0 रुपये ऐड कर लो, मतलब 0 रुपये दे रहा हूँ मैं आपको, तब आप मुझसे क्या बोलोगे, अरे भाई 0 रुपये देने का क्या मतलब है, आप मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हो। इसका मतलब जो मेरे पास रुपए है वही का वही तो रहेगा, तो ये भी तो वही हो रहा है। इसलिए मैंने इस बात को इसी के अकॉर्डिंग समझा कि जब आप 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो इटसेल्फ वही का वही नंबर रहता है, चाहे वो फिर इंटीजर हो या कुछ भी हो। लेकिन हम यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर के अकॉर्डिंग ही मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो -37 + 0 = कितना आएगा, -37 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया -40, आप चाहो तो मैंने ले लिया यहाँ पर 18 + 0, 18 + 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18। इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्लैरिफिकेशन क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या कि जब भी आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करोगे, अब चाहे वाले को नंबर होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, वट एवर यू वांट टू टेक एनी नंबर, लेकिन जब आप उसमें 0 ऐड करोगे तो ऑलवेज आपको इटसेल्फ वही का वही नंबर मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। आ गया समझ में। ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर खत्म होती हैं, किसके लिए, इंटीजर के लिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंटीजर के, एक्सरसाइज 1.1। तो जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, सीखिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। देखो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को। आप ऐसे ही पढ़ लो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आपको आप समझ में आएगा, 2 दिन बाद निकाल दो। लेकिन जब आप चीजों को समझ लेते हो अच्छी तरीके से, मतलब एक वाइड रेंज में जब आप चीजों को समझ लेते हो, तब आपको क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि क्लैरिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग के मिल ही नहीं सकती आपको। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना है चीजों को, कि चीजें कैसे काम करती हैं। बस बेसिकली आप छोटी छोटी चीजों को, पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इनको पढ़ें, और फिर देखो कितनी अच्छे से पढ़ाई होती है। हम साथ में मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा जिस पर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो बाय।